थ्री। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली मार्केट अपडेट सीरीज। आज हम बात करते हैं आपसे आज के एक्सपायरी के बारे में कि आज मार्केट में थर्सडे के दिन हुआ क्या आखिर। तो जैसे हमने पहले आपको लेवल्स दे रखे थे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड होता हुआ दिखा है। मार्केट एक न्यूट्रल साइड पे ओपन हुआ है। न्यूट्रल साइड मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं निफ्टी में एक पॉजिटिव साइड पे रैली देखने को मिला है। रैली कंटिन्यूअसली आपको 300 पॉइंट तक आपको क्या हुआ है, मतलब 23,300 का पॉइंट को हिट किया है मार्केट। 23,300 में मार्केट कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा रेसिस्टेंस लिया, वहां से मार्केट ने फिर से एक फॉल डाउन आया, फिर वहां से मार्केट रिकवर किया और लास्टली 250 पॉइंट पे जाके मार्केट क्या किया है, क्लोज किया है, मतलब 23,250 के आसपास। तो अगर हम बात करें अब निफ्टी के लिए आपसे, तो निफ्टी में कहीं ना कहीं आपको 86 पॉइंट का रैली आज देखने को मिला। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो लमसम बैंक निफ्टी आपको 150 पॉइंट के रैली में आज मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज करता हुआ दिखा है। ओवरऑल आज मंथली पूरा का पूरा जितने भी स्टॉक्स है सब में आज अच्छा खासा एक्सपायरी देखने को मिला है। तो मार्केट किसी न किसी लेवल पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। मार्केट में कोई ऐसा फॉलिंग प्रेशर या मार्केट में ऐसा कोई सेलिंग प्रेशर देखने को आज के रेट में भी नहीं मिला है। अब हम बात करें फिर से आपसे ओवरऑल, तो ग्लोबल सिनेरियोज की पहले हम बात करते हैं तो ग्लोबली ऐसा कोई वीकनेस अभी भी नहीं दिख रहा है। कुछ पॉइंट पे अगर हम बात करें यूएस 30 के चार्ट की, तो यूएस 30 का चार्ट आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखता हुआ दिख रहा है, जिसमें क्या दिख रहा है ओवरऑल की ग्लोबल सिनेरियोज में अगर बात करें तो यूएस 30 एक रेसिस्टेंस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मार्केट में इस रेसिस्टेंस को वापस से अगर मार्केट टच करता है या मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो कहीं ना कहीं फिर से मार्केट क्या हो जाएगा, आपको पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये है कि यूएस मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई पे है, नियर टू ऑल टाइम हाई पे है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, वो वहां पे छोटा मोटा रेसिस्टेंस ले रहा है। तो हो सकता है रेसिस्टेंस से छोटा मोटा वो एक फॉलिंग में दे सकता है या माइट भी वो रेसिस्टेंस को ब्रेक भी कर सकता है। क्योंकि गोल्ड की अगर हम बात करें तो सेम पॉइंट पे गोल्ड के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, तो गोल्ड के चार्ट में जो मार्केट 2 दिन 3 दिन से जो रेसिस्टेंस ले रहा था उस रेसिस्टेंस को आज मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया है। सेम पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के लेवल्स की, तो क्रूड ऑयल में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू अभी मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल अपने मार्केट के सिनेरियोज के बारे में। तो अपने मार्केट के सिनेरियो में इंडिया भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। सेम पॉइंट पे अगर हम बात करें आज मार्केट में कौन कौन से सेक्टर थे जो कि परफॉर्मिंग थे और कौन कौन से अंडर परफॉर्मिंग थे, तो जो मार्केट में आज पॉजिटिव सेक्टर्स थे वो पॉजिटिव सेक्टर्स थे रियलिटी, एनर्जी, फार्मा, एफएमसीजी। ये सब सेक्टर्स थे जो कहीं ना कहीं मार्केट में आज पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रहे थे। सेम पॉइंट पे नेगेटिव सेक्टर्स जो थे वो आपको थे मीडिया, आईटी एंड मिड कैप। ये सब नेगेटिव साइड पे मेनली सेक्टर्स ट्रेड कर रहे थे। सेम आपको अगर बात करें ओवरऑल तो मार्केट में जो न्यूट्रल सेक्टर्स आज रहे हैं वो न्यूट्रल सेक्टर्स हमारे सामने रहे हैं फाइनेंस, मेटल, बैंक, पीएसयू बैंक, ऑटो, ये सब क्या रहे हैं आज के मार्केट के डेट में। ओवरऑल ये सब न्यूट्रल साइड पे ट्रेड किया हुआ रेंज बाउंड मार्केट में आज ये सब ट्रेड देखने को मिला है। अब बात करें कल मार्केट में कौन कौन से स्टॉक्स का रिजल्ट आने वाला है, तो कल के लिए आप लोग स्टॉक्स के नजर से आप लोग स्टॉक में फोकस रखते हैं। सन फार्मा के अंदर, ओएनजीसी में, नेस्ले इंडिया, इंडसइंड बैंक, वेदांता, पीएनबी, यूपीएल, बंधन बैंक, ये सब मेजर कंपनीज है जिसमें कल के डेट में रिजल्ट आता हुआ आपको कल दिखेगा। अब हम बात करें आज में मार्केट में कौन कौन से स्टॉक्स का रिजल्ट आया है, मतलब हमारे वीडियो बनाने से पहले अभी तक जैसे स्टॉक्स के रिजल्ट आ चुके हैं उसके बारे में हम आपको बस इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो सबसे पहले डाबर की अगर हम बात करें तो डाबर में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड रिजल्ट आता दिखा है, मतलब डावर्स का रिजल्ट कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट आया। मतलब ये कि मार्केट में एस्टिमेटेड डेटा को तो बीट किया ही किया है, बाकी जो प्रीवियस डेटा था उसके मुकाबले भी कहीं ना कहीं मार्केट में ओवरऑल इसके रिजल्ट्स में क्या देखने को मिला है, तो ग्रोथ साइड पे पूरा का पूरा रिजल्ट देखने को आज मिला है। तो डाबर का रिजल्ट जो है ओवरऑल पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि डाबर या तो कल मार्केट में गैप अप खुलता हुआ दिखेगा, नहीं तो मार्केट में रेंज बाउंड होकर खुलेगा और वहां से एक अच्छा रैली देता हुआ आपको दिख सकता है। सेम पॉइंट पे बात करें टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट आया है आज फिर मार्केट में। तो टाटा कंज्यूमर की अगर बात करें तो टाटा कंज्यूमर में अगर हम ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, बट सेम पॉइंट पे इबिडा और नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं एस्टिमेटेड डेटा को बीट नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर बात करें टाटा मोटर्स के डेटा की, तो टाटा मोटर्स का जो डेटा है वो मिक्स साइड पे आया। मिक्स डेटा मतलब कि ना तो कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव है ना तो बहुत कोई बुरा निगेटिव भी है, तो कहीं ना कहीं मिक्स है। तो मतलब हो सकता है माइट भी मार्केट कल जो एफएमसीजी सेक्टर्स का मूवमेंट रहेगा उस मोमेंट में कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स ओवरऑल अप एंड डाउन दोनों साइड आपको मूवमेंट दे सकता है, बट ऐसा कोई बहुत अच्छा या बहुत खराब नहीं जिसकी वजह से प्रॉपर रैली और प्रॉपर फॉलिंग कुछ भी ऐसा देखने को स्टॉक में नहीं मिलेगा हमें। अब हम बात करें मार्केट में जो मेन जो एलएनटी जो आपको दिग्गज कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब ये एक निफ्टी का भी स्टॉक है। तो एलएनटी का रिजल्ट है, एलएनटी का रिजल्ट्स की अगर हम बात करें ओवरऑल तो एलएनटी के अंदर अगर कुछ डेटास को अगर देखा जाए तो जो एलएनटी का इबिडा है वो एस्टिमेट से कम आता हुआ दिखा है, बट एट द सेम पॉइंट एलएनटी के अंदर क्या हुआ है मार्केट में ओवरऑल जो इबिडा है वो एस्टिमेट से कम आया। बाकी ओवरऑल बात करें अगर रेवेन्यू की, मतलब ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर से क्वार्टर एंड क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट अच्छे आए हैं, बट सेम पॉइंट पे एस्टिमेटेड को इसने भी बीट नहीं किया है। तो एस्टिमेटेड बीट नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं एक ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है रिजल्ट में।
बट इनका कमेंट्री बहुत अच्छा है। कमेंट्री अच्छा है ये कि कहीं ना कहीं इनको कुछ बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने अभी हाल में ही इन्होंने क्या किया है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्होंने जीता है। सेम पॉइंट पे इनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जस्ट लाइक उज्बेकिस्तान में इनको कुछ आपको एयरपोर्ट बनाने का, इन सब चीजों का इनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सेम पॉइंट पे अगर बात करें तो इनका एक ऑर्डर बुक बहुत अच्छा दिख रहा है मार्केट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनको कुछ सबमरीन बनाने के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, तो इनके पास कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर बुक फ्लो बहुत अच्छा है। तो कंपनी में आने वाले टाइम में भी ग्रोथ कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया है कि ठीक है, रिजल्ट एस्टिमेटेड नहीं आया है, एस्टिमेटेड से कहीं कम आया है, बट हमारे पास जो ऑर्डर बुक है और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में रिजल्ट्स और अच्छे प्रेस करने का उम्मीद देते हैं। तो ओवरऑल एलएनटी की अगर बात करें तो एलएनटी में अच्छे कारोबार मतलब देखने को कल मिल सकता है। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं एलएनटी में आपको एक राइजिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में कमेंट्री अच्छा है, रिजल्ट थोड़े बहुत मिले जुले हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट्स को अगर हम अभी साइड रखें तो कमेंट्री अच्छी है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन पे मार्केट रन करता है। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं एलएनटी में एक पॉजिटिव रैली देखने को मिल सकता है कल के दिन में। अब हम ओवरऑल चलते हैं फिर से हम अपने मार्केट के बारे में। अगर कल के दिन में अगर हम बात करें फ्राइडे के दिन में, तो फ्राइडे के दिन में मार्केट में ओवरऑल व्यू क्या रखते हैं। तो देखिए, अगर हम मार्केट की बात करें, जैसे ग्लोबल आपको सिनेरियो मैंने पहले बता दिया कि अभी भी ग्लोबल कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है मार्केट में। थोड़ा बहुत यूएस 30 मार्केट में हल्का रिट्रेस कर सकता है, तो इससे कोई बहुत मैटर हमारे इंडियन मार्केट में नहीं आता है। इंडियन मार्केट की भी अगर ओवरऑल चार्ट को देखेंगे, अगर आज निफ्टी की बात करें या स्टॉक्स की अगर बात करें, तो स्टॉक्स में या निफ्टी में आज कुछ वैसा बहुत हद तक देखने को नहीं मिला है कि कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर हो या बियरिशनेस फेज हो, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव कंटिन्यूअसली रैली दे रहा है 3 दिन से। तो अब पॉइंट ये आ रहा है कि मार्केट में जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 23,300 वाला जो जोन आ रहा है, 300-500 जो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि 300 से 500 ये जोन कहीं ना कहीं मार्केट में एक रेंज है, जहां पे अगर इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया तो मार्केट वापस से बुलिश ट्रेंड में लौटना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम पॉइंट पे अभी के लिए मार्केट में डायरेक्शन ऑफ व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। बट हाँ, कल से, क्योंकि अब आज क्या था, आज हमारा वीकली एक्सपायरी सॉरी मंथली एक्सपायरी भी खत्म हो गया। अब इसके बाद मार्केट में ओवरऑल बचा क्या, तो अब मार्केट में बचा हमारा 1 तारीख का सैटरडे को, जिस दिन मार्केट में बजट है। बजट के दिन भी मार्केट ओपन इस बार है, तो इसलिए बजट का मोमेंट अब आपको कल से मार्केट में देखने को स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक अच्छा रैली देता हुआ, मतलब अप एंड डाउन भी होगा या मार्केट रैली भी दे सकता है किसी एक डायरेक्शन में। तो अब यहाँ से कहीं ना कहीं अपने पोजीशंस को या तो प्रॉपर्ली हेज करके चलेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, तभी ट्रेड में एंटर करेंगे, अदरवाइज ट्रेड में एंटर अब नहीं करना होगा ऐसे। अगर बात करें निफ्टी के लिए कल के लेवल्स के लिए, तो निफ्टी में जो कल का लेवल्स निकल के आता है वो रेजिस्टेंस आता है पहला 23,300 पे। अगर मार्केट 23,300 के ऊपर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है निफ्टी, तो 23,300 के ऊपर जो मार्केट जाएगा वो जाएगा 23,450 तक के लेवल्स तक। 23,450 के ऊपर अगर मार्केट दोबारा अगर जाता है तो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा 23,600 तक का लेवल। सेम पॉइंट पे जो सपोर्ट निफ्टी का निकल के आता है वो आता है 23,150 का। अगर मार्केट 23,150 या 150 के नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट का जो पहला गिर के लेवल आएगा वो आएगा 23,000। उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो आएगा मार्केट का लेवल गिरते गिरते 22,850 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन में। अब हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो लेवल्स है वो लेवल्स कहीं ना कहीं बहुत आसपास देखने को मिल रहा है इस बार। मतलब ये कि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा रैली एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो चार्ट पे जो हमें बैंक निफ्टी में जो रैली या रेंज जो दिख रहा है वो रेंज हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आता है कल के लिए ट्रेडिंग सेशन में, कि बैंक निफ्टी का जो आपको रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है 49,350 का। 49,350 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी सीधा एक मूव देगा आपको 49,700 तक का रैली देगा। 49,700 के ऊपर 49,700 के ऊपर मार्केट कितना जाएगा, तो 49,850 तक के लेवल्स को टच करता हुआ दिखेगा। सेम पॉइंट पर अगर मार्केट का जो सपोर्ट होगा वो 49,200 होगा। 49,200 के अगर नीचे मार्केट ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट जो फॉलिंग लेवल सपोर्ट लेगा मार्केट वो लेगा 48,900 पे, और उसके नीचे अगर मार्केट गिरता है तो 48,750 के रेंज में आपको मार्केट में कहीं ना कहीं फॉलिंग देखने को रुक सकता है। मतलब ये कि अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या है, एक रेंज है, रेंज के बाद मार्केट में कुछ दूर तक बहुत अच्छा खासा स्पेस है मार्केट को मूव करने का। तो ओवरऑल कल के दिनों में कहीं ना कहीं मोमेंटम अब मैटर करता है कि कल कहां जाता है। अगर बात करें एचडीएफसी में, तो एचडीएफसी का भी चार्ट कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है मार्केट में। तो उम्मीद है कि मार्केट में कल कहीं एचडीएफसी बैंक एक पॉजिटिव मोमेंटम देगा। अगर पॉजिटिव मोमेंटम एचडीएफसी देता है तो कल बैंक निफ्टी एक अच्छा रैली मार्केट में फिर से दे सकता है। सेम पॉइंट पे तो ओवरऑल अगर बात करें तो किसी स्टॉक की, तो जैसे हमने कल आपको यूपीएल दिया था, यूपीएल में आज अच्छा ट्रेड भी हुआ, आईपीएल में आज आपको उसमें प्रॉफिट भी आज आपको सिंगल डे में आपको मिल चुका है। तो होप आप लोग उसमें प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। अब कल के लिए जो हम स्टॉक की बात करेंगे वो आएगा हमारा एफएमसीजी सेक्टर से हिंदुस्तान यूनिलीवर। एफएमसीजी सेक्टर कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिव भी लग रहा है, और एफएमसीजी ओवरऑल एक क्या है, तो एक ओवरऑल ऑल द ईयर सेक्टर है। मतलब ये कि ये सेक्टर कभी भी मार्केट में मंदी में नहीं जाता है, रिसेशन में जाता है। ये सेक्टर में कहीं ना कहीं एनी टाइम क्या होता है, मोमेंट रहता ही है ड्यूरिंग द होल ईयर।
तो अगर यहाँ पे बात करें हिंदुस्तानी लोन में, तो हिंदुस्तानी लोन में एक अच्छा पैटर्न देखने को मिला था। मार्केट फॉल किया था, बॉटम से स्टॉक राइज भी किया था। राइज करने का स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो एक आपको रिट्रेस होता हुआ मार्केट में चार्ट भी दिख रहा है। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से एक अच्छा सा मार्केट फिर से एक अप ट्रेंड रैली के लिए रेडी होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्ली बाइंग बना सकते हैं। और एक इसमें अगर बात करें तो इसके अंदर हम लोग वीकली चार्ट पे अगर जाते हैं या डेली चार्ट पे भी अगर देखते हैं, तो इस स्टॉक में कहीं ना कहीं हमें एक ट्रेंड लाइन से अगर हम ड्रॉ करें तो इसमें हमें एक सेम फॉलिंग वेज पैटर्न देखने को चार्ट पे मिलता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक हमें क्या देखने को यहाँ मिल रहा है, तो एक ये फॉलिंग वेज पैटर्न हमें आपको एचयूएल के चार्ट पे देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें तो ये वीकली चार्ट पे मतलब इसके ब्रेकआउट आने की बात है, बट अदरवाइज अगर हम अभी डेली चार्ट पे अगर हम जिक्र करते हैं एचयूएल की, तो एचयूएल के अंदर आप कहीं ना कहीं 2400 पे बाई ले सकते हैं। 2400 के रेंज में आप इस स्टॉक को बाई करिए। सेम पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखना है 2364 का, 2364 पे स्टॉप लॉस लगाइए, 2400 के राउंड बाई करिए। और जो हमारा इंट्राडे टारगेट होगा वो 2460 का। और इसका जो आप पोजिशनल टारगेट ले सकते हैं, मतलब 1 से 2 दिन का जो टारगेट आप इसको होल्डिंग बेसिस पे लेके जा सकते हैं, वो होगा 2480 का। तो होप ये आप लोग ट्रेडिंग को इस अकॉर्डिंग करिएगा। बट कोई भी ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, और अगर आप कोई अगर पोजीशन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो विदाउट या तो हेजिंग या विदाउट आप बिना स्टॉप लॉस के किसी भी तरीके से ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि कल और परसों मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। क्योंकि जब बजट आते हैं तो बजट के टाइम में कहीं ना कहीं मार्केट का जो निफ्टी का जो मूवमेंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 4-5% तक मार्केट मूव करता है सिंगल वन डे में। तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना ले। बाकी रिमेनिंग जो भी ऐसा कुछ अपडेट रहेगा या जो भी ऐसे कुछ पॉइंट्स रहेंगे वो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर देंगे। बाकी हमारा कल से फिर हम जो आपको कल से ही बोल रहे हैं कि हमारा एक कल फ्राइडे के दिन हम आपको एक वीडियो लेके आ रहे हैं, जिस वीडियो में हम लोग प्रॉपर अपने इस वीडियो में आपसे क्या बात करेंगे, तो प्रॉपर बजट से रिलेटेड हम लोग उसमें आपसे बात करेंगे कि बजट में किस किस सेक्टर पे किस किस स्टॉक्स पे क्या क्या चीजें हैं जो कि चेंजेस हो सकते हैं और किस किस चीजों पे हम नजर रख सकते हैं बजट ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।